नमस्कार दोस्तों। हिटलर कहता था जनता को इतना निचोड़ो, इतना परेशान करो, उसको सांस लेना भी ऐसा लगे जैसे कि वो आज़ाद है। दोस्तों, भारत की राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इतने उलझे हुए हैं। अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनको ये लगता है ये लोग देशद्रोही हैं। भारत देश की गद्दी पर एक ऐसा जादूगर बैठा है, ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है। भक्ति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय 2014 में वो ये बोल रहा था कांग्रेस मुक्त भारत होगा। 2026 में ये बोल रहा था महंगाई युक्त भारत होगा। हमारी मासूम जनता पर तरह तरह के प्रयोग करता है। पहले नोटबंदी की, लोगों को लाइनों में लगा दिया, लोग लाइनों में मर गए। फिर गलत तरह से जीएसटी लगाई, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्योग धंधे वो खत्म हो गए। गरीब, मजदूर, युवा सबकी कमर टूट गई। जादूगर हर जगह फेल हुआ है, लेकिन ये गोदी मीडिया, ये डोगी मीडिया फिर भी उसी की बड़ाई करता है। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन डोगी मीडिया ने सच नहीं दिखाया। किसान आंदोलन में सरकार झुक गई, वो भी इसलिए झुक गई दोस्तों, उस टाइम पे इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए मोदी जी झुक गए और काले कानून वापस ले लिए। फिर भी एक डोगी मीडिया, ये गंदी मीडिया यही बोलती रही मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी ने बोला मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे मोदी जी, आपने तपस्या तो की नहीं है। जनता आज भी लाचार है, बेबस है। दोस्तों, अभी तक जब तक 5 राज्यों में इलेक्शन नहीं हुए थे ना, जनता से मोदी जी ना तेल पेट्रोल के दाम नए बढ़ने पर तालियां बजवा रहे थे। अब वही फिर है, जनता को मूर्ख बना दिया। जादूगर है ना। अब तेल के दाम बढ़ गए, अब तेल के दाम बढ़ने पर भी लोगों से तालियां बजवा रहा है, लेकिन ये डोगी मीडिया सच नहीं दिखा रहा। दोस्तों, हम मानते हैं युद्ध के कारण संकट है, लेकिन ये भी सच्चाई है भारत सरकार सही फैसले नहीं ले पाई। अमेरिका के दबाव में आकर जहां से हमें सस्ता तेल मिलता था, रूस से, ईरान से, वहां से तेल नहीं लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी दोस्तों मोदी जी की? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, राहुल गांधी ने सही कहा है जादूगर के बारे में। पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का सारा पैसा छीनकर, जो हम अपने घरों में बुरे टाइम में यूज करते हैं ना, वो हमसे छीनकर, वो निकाल कर अपने 2 भाइयों अडानी और अंबानी की जेब में डाल दिया है। देश के जितने भी काम धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, उन्हीं के पास हैं। देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज है ना दोस्तों, वो भी मोदी जी ने अपने चुने हुए दोस्तों के हाथ में दे रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं आप कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद जब मोदी जी की जीत हो गई ना, उन्होंने तुरंत देश को बोला सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलो। दोस्तों, मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मोदी के दोस्त अंडानी अंबानी अपने महलों में बैठेंगे, कमर किसकी टूटेगी? मजदूरों की, किसानों की, भारतीय सेना के जवानों की, उनके परिवारों की। हर कोई परेशान है इनके गलत फैसलों का। राहुल गांधी ने तो पहले ही बोला था हिंदुस्तान में आर्थिक संकट आने वाला है, जो आज तक नहीं आया है। लेकिन ये लोग, ये गोदी मीडिया, ये डोगी मीडिया राहुल गांधी को ही गलत बोलते हैं। दोस्तों, इनका तो यही काम है, चुनाव से पहले तो हिंदू खतरे में है, वोट दे दो। चुनाव के बाद देश खतरे में है, खुद निपट लो। इनका तो यही ढोल है और ये ऐसे ही पीटते रहेंगे। ये डोगी मीडिया ऐसे ही दिखाती रहेगी। दोस्तों, एक अंध भगत ने मेरे पास कमेंट किया कांग्रेस में भी तो कमियां थी, पेपर लीक होते थे। लेकिन दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी वो है जिन्होंने गाय काटने वालों से कभी चंदा नहीं लिया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया, पेपर लीक करके पैसे नहीं कमाए। सत्ता सेवा के लिए होनी चाहिए, सौदेबाजी के लिए नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की हालत खराब है। मैं कहता हूं जब से कांग्रेस नहीं है, देश की हालत खराब है। हमारे पीएम आज भी ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। ट्रंप ने बोल दिया है अब तुम्हारी रियायत 30 दिन की दी थी तेल खरीदने की, वो बंद हो गई है। दोस्तों, देश की हालत ऐसी कर दी है, चीन के पास 120 करोड़ बैरल तेल है और भारत के पास सिर्फ 10 करोड़। चीन भविष्य की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे देश में बीजेपी पार्टी सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, कैसे जीता जाए। जो लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ना, वो सब समझते हैं बंगाल चुनाव में क्या हुआ था। संस्थाओं पर कब्जा कर लिया उन्होंने, सिस्टम पर कब्जा कर लिया, जिस तरह ये जीते हैं।
जीत तो वही होती है जो ईमानदारी से जीती जाए। अब आपको पता है, अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, एक कमेटी बना दी ANT। उन्होंने ये बोला है पेपर लीक नहीं हुआ है जब तक CBI नहीं बोलेगी। जो 2024 में दोस्तों पेपर लीक हुआ था, आज तक उसकी इंक्वायरी तो पूरी हुई नहीं। अब ये बोल रहे हैं जो भी हाल ही में पेपर लीक हुआ है जिसमें 4 से 5 बच्चों की जान चली गई, उसमें भी पल्ला झाड़ दिया। इतने बेशरम लोग हैं। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो रद्द क्यों किया, ये भी जवाब देना चाहिए इन लोगों को। और ये डोगे मीडिया तो बेशरम हो रखी है। न्यूज एंकर नहीं 1-1 किलो फेस पे क्रीम पाउडर लगा के आते हैं मुंह को लाल करके, लेकिन सच नहीं बोल सकती। बड़ी बेशरम गोदी मीडिया है ये। इनको पूछना चाहिए जब पेपर लीक नहीं हुआ तो आप लोगों ने रद्द क्यों किया, ये सवाल तो बनता है बेशरमो। सत्ता में बैठे लोगों ने तो युवाओं के साथ बहुत बुरा किया। रही सही कसर चीफ ऑफ जस्टिस ने पूरी कर दी। उसने ये बोला जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो घर पर बैठे हैं बेचारे, उनको कॉकरोच बोल दिया, उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ऐसे हमारे चीफ ऑफ जस्टिस हैं, फिर बाद में मुकर गए। दोस्तों ये बताओ, युवाओं को सपने दिखाने वाले कौन थे? किसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे? किसने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे? किसने कहा था काला धन लेकर आएंगे, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? और किसने कहा था हमारे सत्ता में आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा? दोस्तों सपने तो इन्होंने ही दिखाए हैं। और क्या होगा, युवा तो गुस्सा होगा ही। उनको गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर कोकरोच जनता पार्टी बनाई गई है। अब तो यही प्लेटफॉर्म होगा जहां पर युवा अपनी आवाज उठाएंगे। इस कोकरोच जनता पार्टी से सरकार डर गई है, तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है, बोल रही है पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये यहाँ के लोग हैं ही नहीं, बाहर से फंडिंग हुई है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। अब युवा को तो आपने परेशान किया है, उनको बेरोजगार किया है, किसानों की कमर तोड़ दी है। कौन जिम्मेवार है? ये सरकार जिम्मेवार है। कोकरोच जनता पार्टी के 5 सूत्र हैं, वो मुझको बहुत अच्छे लगे। पहला सूत्र तो ये है जो भी कोई मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट होगा उसको राज्यसभा की सीट ना दी जाए। दूसरा सूत्र ये है अगर कोई वोट डिलीट होता है गलत तरीके से और वो वोट ठीक है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जेल होनी चाहिए, UPA के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये है महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। चौथा सूत्र ये है अडानी अंबानी के जो जितने भी मीडिया के संस्थान हैं उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। जितने भी न्यूज एंकर हैं उनके अकाउंट को चेक करना चाहिए। और 5वां सूत्र है जो व्यक्ति पार्टी बदल कर जाता है उस पर पाबंदी होनी चाहिए, 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दोस्तों आपको कैसे लगे ये सूत्र, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मन में एक डर भी है क्योंकि पहले भी हमारी जनता के साथ एक धोखा हो चुका है। आपको पता होगा अन्ना आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमारी जनता को मूर्ख बनाया गया। जो आज के टाइम में सत्ता में है ना जो लोग, वही उस आंदोलन के पीछे थे, आज वही राज कर रहे हैं। कहीं जनता को दोबारा से मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है? कहीं ये जो कोकरोच पार्टी है किसी की साजिश तो नहीं है? दोस्तों ये मेरी अपनी निजी राय है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझको ये बताओ, एक नेता है राहुल गांधी जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए आवाज उठा रहा है, युवाओं के लिए आवाज उठा रहा है, शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है किसी और नेता में दम नहीं है। क्या पता वो कब तिहाड़ जेल में चला जाए, ये सरकार उसको डाल दे। लेकिन फिर भी इतना युवा एकदम से राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। मुझको थोड़ा थोड़ा कई बार शक होता है कहीं कोकरोच पार्टी किसी की साजिश तो नहीं है, कहीं अन्ना आंदोलन की तरह हमारी जनता को मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों आप मुझको बताना क्या मैं ठीक हूं या नहीं हूं। दोस्तों मोदी जी तरह तरह के भाषण देते हैं और तरह तरह की एक्टिंग करते हैं। आप मुझको ये बताओ, देश त्याग से चलता है। मैं मोदी से कहना चाहता हूं आपके पार्टी अकाउंट में 10,000 करोड़ से ज्यादा हैं। अब तो आपको कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना, ना कोई MP MLA खरीदना है, वो पैसे ऐसे ही बचे हुए हैं। वो पैसे देश में आर्थिक संकट आया हुआ है वहां आप यूज कर सकते हो, अपनी देशभक्ति दिखा सकते हो। ऐसा पहले भी हुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 198 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति दान कर दी थी। दोस्तों क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? PM केयर फंड में जो पैसा है जो इकट्ठा हुआ था वो आज हमारे देश में आर्थिक संकट आया हुआ है, वो वहां भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इतनी हिम्मत है हमारे मोदी जी में। दोस्तों जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले पढ़ पाते हैं ना, उसी तरह BJP का विकास सिर्फ अंधभगत ही देख सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने सही कहा है, युवाओं को, बेरोजगारों को आप रील बनाना चाहते हो या रोजगार पाना चाहते हो? मोदी जी कहते हैं ना फ्री में डेटा दिया है, कम पैसों में दिया है, जियो वालों ने दिया है। ये डेटा इसलिए दिया है आप अपने हक को भूल जाओ, आप रोजगार ना मांगो,
आप उसी में व्यस्त रह जाओ। आपको गुमराह किया जा रहा है दोस्तों। अपनी आंखें खोलो, अपना हक मांगो, रोजगार मांगो। मेरे प्रधानमंत्री से 5 सवाल हैं, मुझको उनके उत्तर चाहिए। पहला सवाल, पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उनका त्यागपत्र क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का दबाव क्यों माना जाता है? हम अमेरिका के दबाव में क्यों हैं? रुपया लगातार गिरता जा रहा है, यह डोगी मीडिया, गोदी मीडिया चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं है इनके पास? चौथा सवाल, 10 साल बाद भी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की थी? मुझको इन सवालों के जवाब चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये जरूर बताएं आप कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।